हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। देखिए, हम लोग यहाँ पर बीएड के लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि 7 लेसन प्लान ऑलरेडी हो गए हैं और आज हम लोग 8वां लेसन प्लान देखेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि लेसन प्लान क्यों ज़रूरी होते हैं। तो लेसन प्लान जब हम लोग जिसे आगे मतलब टीचर बनना है या टीचिंग लाइन में जाना है तो उनके लिए बीएड और डीएड डिग्री ज़रूरी होती है। जब वो लोग ये कोर्स करते हैं तो उसमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो लेसन प्लान मतलब पाठ्य योजना के संबंध में जैसे कि हम ऐसा कराते हैं कि हम कोई भी लेसन या कोई भी पाठ कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट डालेंगे और कैसे उन्हें समझ में आएगा। तो एवरीथिंग उसी में लिखते हैं कि हमारा पूरा एक लेसन प्लान, एक पाठ्य योजना हम इसी में शो कराते हैं। ऐसे ही हमें फिजिक्स में साइंस से होते हैं तो उन्हें साइंस के लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो साइंस के यहाँ पे फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का लेसन प्लान अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिक्स के लेसन प्लान में हमें ज़्यादातर 20 लेसन प्लान हमें बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 लेसन प्लान कवर कर लिए। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। हम ऐसे ही पूरे 20 लेसन प्लान कवर करेंगे और आज हम 8वां लेसन प्लान देखते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, छात्राध्यापिका का नाम आएगा, जो प्यूपिल टीचर है वह अपना नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, किस दिनांक में वह पढ़ा रहे हैं। जैसे हमें पढ़ाना होता है ना, तो स्कूल कौन से स्कूल में जा रहे हैं, विद्यालय का नाम आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा और पीरियड आएगा, क्लास आएगी और समय आएगा। इसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण क्या होता है, जो भी हमारा विषय है उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो प्रकरण कहलाता है। आज का हमारा प्रकरण है रेशों से वस्त्र तक। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो कि हमारा ज़्यादातर सभी लेसन प्लान में सामान्य ही रहते हैं, मतलब सब में सेम ही रहते हैं। तो ये हमारा पूर्वोत्तर लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन प्लान जो है फिजिक्स का, उसमें सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उसमें पूरा डिटेल में लिखा है, तो आप वहाँ जाकर इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, वो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है, इसलिए ये अलग होता है। तो यहाँ पे हम विशिष्ट उद्देश्य सबका अलग लिखेंगे। तो आज का हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, जो टॉपिक है रेशों से वस्त्र तक, तो उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि छात्र रेशों के बारे में जान सकेंगे और छात्र वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को जान सकेंगे। इसके बाद आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्र रेशों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे और छात्र जंतु रेशों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद आता है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत है कि छात्र जंतु रेशों से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमें यूज हुई है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गई, और रेशों के प्रकारों को प्रदर्शित करता चार्ट हो गया। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, पूर्व ज्ञान बच्चों को कितना नॉलेज इस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में लिखना होता है। तो लिखेंगे कि बच्चे वस्त्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्यों जरूरी होता है, प्रस्तावना प्रश्न इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है, बच्चों को कितना आता है। हम उनसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं और जहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है, उन्हें आता नहीं है उसका आंसर, वहाँ से हम अपना उद्देश्य निकाल कर और अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया आएगी और क्रमांक डालेंगे। पहला प्रश्न करेंगे कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो बच्चे यहाँ पर आंसर दे देंगे कि भोजन, वस्त्र, आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके बाद हम प्रश्न करेंगे कि वस्त्र किससे बनते हैं। तो छात्र आंसर देंगे रेशों से। फिर हम पूछेंगे कि रेशों से वस्त्र बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या है। तो यहाँ पे बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, यह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा।
तो यहाँ से हम अपना उद्देश्य निकल कर आता है, शिक्षण उद्देश्य जो कि हमें आज पढ़ाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बच्चों आज हम रेशों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया है उसको विस्तृत रूप से समझेंगे। इसके बाद हम अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कपड़े किससे बनते हैं, तो वो लेंगे रेशों से। इसके बाद बताएंगे रेशे की प्रकार, रेशे के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। हम अपना स्पष्टीकरण अब आगे रखेंगे, जिसमें कि रेशे का अर्थ व परिभाषा इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्पष्टीकरण है कि बच्चों जंतुओं और पेड़ पौधों से हमें तरह तरह के तंतु प्राप्त होते हैं, जिनको महीन रूप में परिवर्तित कर उनसे कई प्रकार के वस्त्र या रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं, और जैसे कि ऊन, कपास, नायलॉन आदि। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद हम प्रश्न करेंगे कि रेशे हमें किन से प्राप्त होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे पेड़ पौधे और जंतुओं से। और नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे रेशों से क्या बनाया जाता है, तो बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे वस्त्र। इसके बाद आएगा ये यहाँ पर हमारा चार्ट आ गया है, जिसमें कि श्यामपट्ट सारांश है। तो इस तरह से हम अपना एक श्यामपट्ट शो करेंगे, दर्शाने की कोशिश की है इसमें। तो यहाँ पे जो भी हमारा टॉपिक है उसको उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी हमने पढ़ाया है उसको एक श्यामपट्ट पर लिखने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा श्यामपट्ट सारांश यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम अपना कंटिन्यू रखेंगे, आगे प्रश्न करेंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों को इसका पता नहीं होगा, तो इसके बाद हम रेशों के प्रकार उन्हें बताएंगे, लिखेंगे प्रकार। और रेशों को उनके स्रोतों के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि रेशम, ऊन आदि। और कृत्रिम रेशे ऐसे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन आदि। इसके बाद हम प्राकृतिक रेशों से वस्त्र के निर्माण की विधि बताएंगे। तो जैसे कि ऊन, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊन भेड़ या थौक आदि से प्राप्त होता है। इनके शरीर पर रोमों की काफ़ी बड़ी परत जमा होती है, जिसको काटकर ऊन प्राप्त किया जाता है। सभी ने देखा होगा भेड़ जो रहती हैं उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े रोम होते हैं और वो काफ़ी गर्म होती है। तो ऊन क्या है, ऊन के इसलिए स्वेटर वगैरह बुनने में एक काम आती है। इसके बाद आता है रेशम। रेशम क्या है, रेशम वास्तव में एक प्रोटीन है और रेशम कीट के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद आता है जूट। जूट क्या है, जूट पटसन के एक पौधे के तने को जब पानी में सड़ाकर उस तने से हमें जूट प्राप्त होता है। पटसन का पौधा जब पानी में, उसके पटसन के पौधे के तने को हम पानी में जब सड़ाते हैं, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे जूट कहते हैं। और फिर हम प्रश्न करेंगे कि कौन सा प्राकृतिक रेशा एक प्रोटीन है, तो रेशम। इसके बाद है कि ऊन किससे प्राप्त होती है, तो भेड़ या यौक से। आगे हम यहाँ पे हमारा चैप्टर मतलब आज का हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आगे हम उन बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए क्योंकि हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको क्या क्विक रिवीजन हो जाएगा और उन्हें अच्छे से समझ में आएगा कि आज हमने पढ़ा क्या है। तो हम उनसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, कृत्रिम रेशों के उदाहरण बताइए, जूट किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, और रेशे कितने प्रकार के होते हैं। और इसके बाद हम उन्हें गृह कार्य देंगे कि रेशे किसे कहते हैं और रेशे कितने प्रकार के होते हैं, और प्राकृतिक रेशे से वस्त्र बनने की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से समझाइए। और इसके बाद आ जाएगा हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। तो यहाँ पे हमारा आज का लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।